कभी पुराने वक्तों की बात है। एक छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच आबाद था। उसी गांव में एक शख्स हाजी करीम दीन अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। हाजी करीम दीन की बेटी का नाम सगरा था, जो हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप थी। गांव के सभी लोग अक्सर सगरा की खूबसूरती का जिक्र करते और कहते कि अल्लाह ने इस बच्ची पर खास करम किया है। हाजी करीम दीन का घर बहुत सादा सा था, पर दिल के सुकून से लबरेज। वो अपनी बीवी बीबी जहरा और बेटी सगरा के साथ खुश व खिरम जिंदगी गुजार रहा था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बीबी जहरा शदीद बीमार पड़ गई। दवाइयां, दुआएं, सब कुछ हुआ, मगर चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गई। बीबी जहरा की मौत के बाद हाजी करीम दीन का दिल जैसे खाली हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा सगरा को पहुंचा। मां के बगैर उसकी जिंदगी उजड़ गई। आंखों से आंसू थमते ही न थे। मां को याद करके वो घंटों कमरे में रोती रहती। ये सिलसिला पूरा 1 साल चलता रहा। हाजी करीम दीन ने देखा कि बेटी दिन ब दिन टूटती जा रही है। उसने सोचा, अगर मैं दोबारा शादी कर लूं तो शायद कोई औरत सगरा के दिल का खाला भर दे, उसे मां का प्यार दे सके। वो खुद भी महसूस करता था कि वह एक साथ बाप और मां का किरदार अदा नहीं कर सकता। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर इत्र बेच रहा था, तो वहां एक औरत आई। नाम था शकीला। शक्ल व सूरत में हसीन, बात करने में निहायत खुशको। वो अक्सर हाजी करीम दीन की दुकान पर आने लगी। दोनों में बातचीत बढ़ती गई और यूं एक दिन हाजी करीम दीन ने शकीला को शादी की पेशकश कर दी। शकीला फौरन राजी हो गई। जब सगरा को खबर मिली कि उसके वालिद दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वो तड़प कर बोली, अबाजी, मुझे मां के सिवा किसी और को कबूल नहीं। कोई भी औरत मां के जेवर पहने या उसकी जगह ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाजी करीम दीन ने बहुत समझाया कि घर में औरत की मौजूदगी जरूरी है ताकि वो उसका ख्याल रख सके, लेकिन सगरा किसी कीमत पर मानने को तैयार न हुई। वह चुपचाप अपने कमरे में सिमट कर रहने लगी। कुछ दिन तो नए रिश्ते की नरमी रही, लेकिन फिर शकीला का असली रंग जाहिर हुआ। वो सगरा से सख्ती करने लगी। अक्सर कहती, बस देखती जा, तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूं। मगर सगरा ज्यादा परवाह न करती। वो अपने गम में डूबी रहती। एक दिन सगरा ने देखा कि शकीला ने उसकी मां की सुनहरी माला पहन रखी है। ये देखकर उसका दिल जैसे चीर गया। उसने दिल ही दिल में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी मां की निशानी पर कब्जा नहीं कर सकता। उसी वक्त सगरा ने फैसला कर लिया कि वो इस घर को छोड़ देगी। वो इंतजार करने लगी। जैसे ही शकीला नहाने गई, सगरा ने मां के बाकी जेवर इकट्ठे किए और चुपके से घर से निकल गई। वो सीधी गांव के किनारे पर वाक़ई जंगल की तरफ चली गई। ये वही जंगल था जहां बचपन में मां उसे खेला करती थी। वहां फूलों के बीच खेलते, हंसते, उछलते कूदते लम्हे उसे अच्छी तरह याद थे। जंगल पहुंचकर पहली बार सगरा के दिल को सुकून मिला। मां की यादें एकदम ताजा हो गई। वह जानती थी कि जंगल के किस दरख्त पर फल लगते हैं। जब भूख लगती तो जाकर उन फलों से पेट भर लेती। लेकिन इस जंगल के बारे में एक खौफनाक बात भी मशहूर थी। कहा जाता था कि यहां एक डाकू सिफत गौल रहता है, जो राह चलते मुसाफिरों को पकड़कर खा जाता है। वह अपनी शिकार को घसीटकर एक अंधेरी गुफा में ले जाता। सगरा ने ये कहानियां सुन रखी थी, इसलिए बड़ी एहतियात से चलती। वो अपने कदमों के निशान पते और मिट्टी से ढक देती ताकि गौल तक उसकी बू या निशान न पहुंच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिनों में जंगल में अचानक एक तेज और खौफनाक आंधी चलने लगी। दरख्तों के पत्ते टूटकर हर तरफ बिखर गए। सगरा ने जितनी मेहनत से अपने कदमों के निशान छुपाए थे, वो हवा के जोर से जाहिर हो गए। उसी दौरान गौल उस रास्ते से गुजरा। उसने जमीन पर कदमों के निशानात देखे और फौरन जान गया कि कोई ना कोई जिंदा वजूद इस जंगल में छुपा बैठा है। वो सोचने लगा, ये शख्स बड़ा मुहतात है, लेकिन मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। गौल ने एक चाल चलने की ठानी। उसने शिकार के लिए गोश्त भुना और उसे जलती लकड़ियों पर लटकाकर करीब ही एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। चंद ही कदम के फासले पर सगरा बैठी हुई थी। कई दिनों से वह सिर्फ फल और जंगली खुम्बियां खाकर गुजारा कर रही थी। जैसे ही गोश्त की खुशबू उसकी नाक में पड़ी, उसके पेट में जोर की गड़गड़ाहट हुई। वह आहिस्ता आहिस्ता आग के करीब पहुंची। देखा कि लकड़ियां धधक रही हैं
और ऊपर से गोश्त की चर्बी टपक रही है, लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। सगरा ने दिल में कहा, गौल गोश्त भूनते नहीं, वो तो कच्चा ही खा जाते हैं। ये काम किसी शिकारी का हो सकता है। फिर भी वो पूरी तरह मोहतात थी। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और उसके कोने से गोश्त को छूकर अपनी तरफ खींचने लगी। इतने में दरख्त के पीछे से गौल जोर का खखा मारता हुआ निकला और झपट कर सगरा पर आ पड़ा। मगर सगरा ने हाजिर दिमागी से उसी लकड़ी को तेज नजे की तरह उसकी आंख में घोंप दिया। गौल चीख मारकर पीछे हटा। सगरा फौरन भागने लगी, मगर गौल ने उसके कपड़ों को खींच लिया, जिससे उसका दुपट्टा और कुर्ते का दामन फट गया। वो मुश्किल से जान बचाकर भागी और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। उसके कपड़े फट चुके थे और बदन का कुछ हिस्सा नंगा हो गया था। वो रो रही थी और सोच रही थी कि गौल अब कभी उसे बख्शेगा नहीं। ऐसे में अचानक उसे कुछ बारीक आवाजें सुनाई दी। वह चौंक कर उठी तो देखा कि छोटे छोटे बोने जैसे इंसान उसे हैरत से घूर रहे हैं। उनकी नजरें उसके नंगे बदन पर जम गई थी। सगरा ने फौरन दरख्त के पीछे छुपकर गुस्से से चीख कर कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे घूर रहे हो जैसे कभी किसी को देखा ही ना हो। उन बोनों में से सबसे बड़ा आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, बीबी डरो मत, हम कोई बुरे लोग नहीं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर वह कहने लगा, ये जंगल हमारा है, हम लकड़ी का काम करते हैं। तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, हम तुम्हारे लिए लकड़ी से लिबास बना देंगे। सगरा ये सुनकर कुछ हैरान हुई, मगर हालात के मजबूर होने पर खामोशी से सर झुका लिया। बोने फौरन लकड़ी काट कर तराशना शुरू हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने एक ऐसा लिबास तैयार किया जो लकड़ी का था मगर पहनने के काबिल। जब सगरा ने वो पहनकर देखा तो हैरान रह गई। उसे लगा जैसे ये लिबास ढाल की तरह है, जो उसके बदन को भी छुपा रहा है और उसे गर्मी भी दे रहा है। उसने शुक्रगुजार लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा बड़ा सहारा दिया। उसके बाद सगरा ने फैसला किया कि अब उसे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। वो घंटों चलती रही, डरती रही कि कहीं गौल उसके पीछे न आ जाए, मगर लकड़ी का लिबास उसके कदमों के निशान छुपा देता था, इसलिए गौल उसका पता न लगा सका। आखिरकार वह जंगल के कोने पर पहुंची। सामने एक बड़ी झील नजर आई, जिसके किनारे पर एक शानदार बाग था। बाग के बीचों बीच एक अजीम महल जगमगा रहा था। सगरा ने सोचा कि अगर वह अपनी असलियत जाहिर करेगी तो लोग उसके हुस्न पर लालच करेंगे, इसलिए उसने एक अमामा बांधा, आवाज को खुरदरी बनाई और खुद को एक लड़के की सूरत में छुपा लिया। वह महल के बाग की तरफ बढ़ी। वहां एक बूढ़ा माली बैठा हुआ था। सगरा ने उससे सख्त लहजे में पूछा, बाबा जी, ये महल और ये बाग किसका है? माली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, ये हमारे सुल्तान मोअज़्ज़म का है। कभी कभार वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहां सैर को आते हैं। सगरा ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, न रहने की जगह है, न खाने को कुछ। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ा माली कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हमारे यहां बतखों की देखभाल करने वाला खादिम कल ही फौत हुआ है। यह काम तेरे ही नसीब में लिखा है। आओ, मैं तुझे सुल्तान से मिला देता हूं। यूं सगरा को बतखों की निगरानी का काम मिल गया। लोग उसके लकड़ी के कपड़ों को देखकर उसे क्षशबन कहने लगे। सुबह का वक्त था। सगरा, जिसे अब सब क्षशबन के नाम से जानते थे, बतखों को लेकर झील किनारे आई। जैसे ही बतखों ने पानी में छलांग लगाई और तैरना शुरू किया, सगरा ने लकड़ी का लिबास उतारकर एक तरफ रखा और खुद भी ठंडे पानी में उतर गई। कई दिनों की थकान और दुख के बाद यह पहला लम्हा था जब उसे सुकून मिला। झील का पानी उसके दिल की घबराहट को जैसे धो रहा था। बतखियां भी उसके गिर्द मंडलाने लगी। वो हैरत से सगरा को देखने लगी। जैसे जैसे वो पानी में तैरती, बतखियां खुशी से आवाजें निकालने लगी। काका का, सुभान अल्लाह, कैसे हुस्न से बनाया अपने खालिक ने तुझे। सूरज की किरणों और चांदनी की झलक जैसे तुझ में झलक रही है। फिर अजीब करिश्मा हुआ। बतखों ने एकदम अंडे देना शुरू कर दिए। इतने ज्यादा अंडे निकले कि सगरा की आंखें हैरत से खुल गई। उसने फौरन लकड़ी का लिबास दोबारा पहना और अंडे इकट्ठे करके टोकरियों में भरने लगी। शाम तक उसकी झोलियां अंडों से भर गई और बतखियां तार बनाकर उसके पीछे पीछे सर की तरफ चलने लगी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा।
महल के नौकर चाकर भी हैरान रह गए कि इतने अंडे कहां से आ रहे हैं। बात रफ्ता रफ्ता शहजादे तैमूर तक जा पहुंची। वो सोचने लगा कि इस भेद को जरूर जानना चाहिए। एक दिन तैमूर अलसुबह कसर से निकला और चुपके से झील के किनारे पहुंचा। वहां एक बुलंद दरख्त पर चढ़कर छुप गया ताकि देख सके आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर बाद सगरा आई, बतखों को आजाद किया और खुद लकड़ी का लिबास उतारकर झील में उतर गई। शहजादा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, या अल्लाह, ये शशबन दरअसल एक निहायत हसीन लड़की है। उसने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? वह उसके हुस्न को देखकर दम खुद रह गया। जब सगरा ने गुस्ल के बाद दोबारा लकड़ी का लिबास पहना और अंडे समेटने लगी, शहजादा दरख्त से नीचे उतरने लगा, मगर जल्दबाजी में पांव फिसला और वह जोर से जमीन पर गिरा। टांग मुड़ गई और वह तड़पने लगा। बड़ी मुश्किल से असा के सहारे महल वापस आया। सुल्तान ने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाइयां दी और कहा, चंद दिन आराम कीजिए, ज्यादा हरकत न कीजिए। शहजादा तैमूर की मां मलिका बीबी हौरीन बेटे को देखकर रोने लगी। आंसू बहाते हुए बोली, हाय मेरा बेटा, अल्लाह करे तू जल्दी ठीक हो जाए। शहजादे ने मां को तसल्ली दी, अम्मा जी, रोना बंद करो। अगर आप शशबन को कहें कि वह मेरे लिए जंगल की जड़ी बूटियों से शोरबा बनाए तो मैं जल्दी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मलिका ने फौरन शशबन को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, आज बतखों को छोड़ो, शहजादे के लिए शोरबा बनाकर लाओ। सुना है तुम्हें खाने पकाने का हुनर है। यह सुनकर सगरा का दिल कांप गया। उसे फौरन याद आ गया कि शहजादे ने यकीनन उसका राज देख लिया है। वो धीरे से बोली, बीबी जी, मैं खाने पकाने में माहिर नहीं हूं, यह मेरा काम नहीं। मलिका ने उसे तेज निगाहों से घूरा और कहा, जो हुक्म दिया है वही करो। अब सगरा के पास कोई रास्ता न था। उसने आंसू पोंछे और जंगल की तरफ गई। वहां से ताजा खुम्बियां और कुछ जड़ें इकट्ठी की। बड़े दिल से उन्हें पकाया। धीरे धीरे हंडिया में खुशबू फैल गई। शोरबा तैयार हुआ तो सगरा ने एक प्याला भरा और थाम कर शहजादे के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब सगरा शहजादे के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंची तो उसके कदम लरजने लगे। दिल में ख्याल आया, अगर शहजादा मेरी हकीकत सुल्तान को बता दे तो क्या होगा? उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, मगर फिर उसने हिम्मत बांधी और आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि कोई पहचान न सके। वह जल्दी से तश्तरी मेज पर रखकर वापस जाने को थी कि शहजादे ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नर्म लहजे में बोला, डरो मत, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन दिल तुम्हारे हाथों में आ गया था। फिर मुस्कुराकर हंसी मजाक में कहने लगा, अब तुम्हें इस लकड़ी के लिबास की जरूरत नहीं। इस हुलिये में तो तुम बिल्कुल बलूत के दरख्त जैसी लगती हो। जरा सोचो, अगर परिंदे आकर तुम्हारे सर पर घोंसला बना लेते तो। सगरा बेइख्तियार हंस पड़ी और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह बोली, अब आप अपनी शरबत तनावुल फरमाइए। मैं हर दिन आपके लिए ये शरबत लाऊंगी ताकि आप जल्द अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो सके। शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन लगता है मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। सगरा झिझकी, मगर फिर मजबूरन खुद अपने हाथों से शहजादे को खिलाने लगी। इस दौरान उसने अपना दुख भी खोलकर सुनाया। सौतेली मां के जुल्म, इफरित से मुलाकात और लकड़ी के लिबास की हैरतंगेज कहानी। शहजादे ने गौर से सुना, फिर एतमाद से कहा, आज के बाद तुम महल में रहोगी। मैं अपने शिकारियों और कुत्तों को भेजूंगा ताकि उस इफरीत का खात्मा कर दिया जाए। यूं तुम जंगल में आजादी से जा सकोगी और अपनी वालिदा की हसीन यादों को जी सकोगी। शाम ढले शहजादा बिस्तर से उठा तो हैरतंगेज तौर पर वो पहले ही तंदुरुस्त और खुशहाल महसूस कर रहा था। उसने कीमती लिबास पहना, खुशबू लगाई और कमरे से बाहर निकला, पर उसने सुगरा को खादिमाओं के साथ देखा जो उसके हुस्न को निखार रही थी। शहजादा हैरत से देखता रह गया और फिर उसका हाथ थाम कर सीढ़ियों से नीचे ले आया। जब वह दोनों महल के बड़े हॉल में पहुंचे तो शहजादे की वालिदा ने बेटे को खुश और सेहतमंद देखकर मुसर्रत का इजहार किया। उसने सगरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, ये हसीन लड़की कहां से लाए हो? शहजादे ने सारी कहानी सुनाई। मलिका खखाल लगाकर बोली, तो फिर अब मैं तुम्हारी शादी कर देती हूं ताकि तुम बाजार जाकर लड़कियों को झांकने की आदत से भी बाज आ जाओ।
शहजादा हंसने लगा और सगरा शर्मा कर खामोश हो गई। अगले ही दिन सुल्तान ने सगरा के वालिद को महल में बुलाया। जब वह आया और बेटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सगरा को गले लगाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की। आखिरकार मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को तलाक दे दी। यूं सगरा की जिंदगी का अंधेरा खत्म हुआ। उसकी शादी शहजादे से हो गई और वो खुशियों और सुकून के साथ महल में रहने लगी। लकड़ी का लिबास उसने संभाल कर रखा ताकि आने वाले वक्त में अपने बच्चों और पोतों को ये हैरतअंगेज किस्सा सुना सके। यहां कहानी इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और रसूल पाक पर दरूदो सलाम भेजना न भूलिए।